आज आपके बीच एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस नया लेकर आए हैं बाबू। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिसमें एक को कुल मतों का 62% मत मिला और 996 मतों से वो जीत गया। इसका मतलब एक को 62 मिलेगा, तो अगर दूसरे को मिलेगा 38, तो हार जीत जो होगा वो कितने मतों से होगा बाबू? 24%। तो 24% बराबर 900 क्या है? 96। तो 100% बराबर कितना बाबू? तो 996 बटा में क्या है? 24 गुने क्या है बाबू? 100। और इसको जब काट कर जो लगभग में आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। इसका लगभग में आएगा, यही ऑप्शन नंबर ए। ट्राई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। बताया गया है कि राम और श्याम किसी काम को मिलकर 8 दिन में, तो 8 दिन में हुआ। राम इसी काम को 12 दिन में। इसका मतलब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 24 बाबू। ये 3 से कट गया, ये 2 से हो गया। अभी दोनों का ये 2 मिलाकर है तो 3 में से 2 घट जाएगा, ये आएगा 24/1, मतलब 24, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान देना है। बताया गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। बताया गया है क्या? किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल में क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसका ट्रिक होता है बाबू कि 2x + x का क्या स्क्वायर बटा में 100, प्लस माइनस वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे, कमी होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ हो गया 50 प्लस 50 गुने कितना? 50 बटा में क्या? 100। 0 से 0, ये दोनों को जो गुना करेंगे बराबर कितना परसेंट? 25%, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान देना है कि एक व्यापारी अपने सामान मूल्य में कितना क्रय मूल्य से कितना 45% अधिक अंकित करते हैं। मतलब क्रय मूल्य 100 हुआ, उसको दाम बढ़ाकर 45% अधिक, तो 145, उसमें दे दिया 20% का छूट, मतलब 80% में। तो 80 बटा में क्या बाबू? 100। ये 4 से कट गया, ये कितना आ गया? 5 से। फिर यहाँ हो गया 29, यहाँ हुआ करेंगे तो 29 आ गया। 29 100 हो गया और 29 में गुना करेंगे तो 116, कै परसेंट अधिक आ गया? तो 16%, ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान देना है बाबू। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45। बताया गया है क्या? एक्स वाई के वर्ग, एक्स जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती का क्या है? वर्ग है। ऐसे लिखेंगे। जब इसको हम हटाते हैं तो इसके जगह पे कोई नियतांक लेते हैं, तो यहाँ के मान लिए। अब बोला है कि x का मान 1 है तो 1 कर दिए, k का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो k बराबर कितना हो गया? 4। तो y का मान क्या होगा? तो इसका मतलब पहले पुनः फिर वही बात लिखेंगे, x बराबर k, y का क्या? स्क्वायर। तो x का k का मान आ गया 4 और y का बोला है तो 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36, तो कट के आएगा 9, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 4। रुक जाइए, फिर इसी में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और छूट गया है। क्वेश्चन नंबर ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 46। बताया गया है क्या? 2 बर्तन में ए और बी का अनुपात जो है 4:3 है और दूसरा 2:3 है, मिलाया जाए किस अनुपात में कि इसका आधा हो जाए? तो जैसे ध्यान देना है, 4:3 है, एक 2:3 है, मिलाने के बाद आधा मतलब 1/2 और फिर 1/2। तो कुछ नहीं करना है बाबू, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें गौर करना है कि पहले लिखना है 4, तो कट के ये 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/5 और 1 लिखेंगे बीच में, दोनों को जोड़ के 2। अब सबका हम निकालेंगे नीचे वाले का एलसीएम। तो मान लीजिए कि इसका एलसीएम आएगा 70, यहाँ भी 70 कर देंगे और यहाँ भी क्या है? 70। अब काटते हैं तो 10 बराबर कितना आ गया? 40 और यहाँ 14×5 70, तो 28 हो गया और यहाँ हो गया 35। अब यहाँ घट के आ जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7। इसका आंसर आएगा 7:5। एक बार क्रॉस कर लेते हैं। तो पहले दूध का है तो दूध पहले का है और फिर क्या है? पानी का है। दूध और क्या है? पानी का अनुपात कितना होगा? 7:5, ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देना है बाबू। 47 नंबर ध्यान देना है। बुलाया गया है क्या? एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 10,000 है, जिसमें से
शिक्षक का कितना है 20, तो 20 गुने बाबू कितना करेंगे 12,000। क्लियर। अब बोला है कि शिक्षक से उतने ही कर्मचारी का वेतन कितना है, तो कर्मचारी कितना है उसको नहीं मान लेंगे x, और उसका हो गया 5,000। अब टोटल है पूरा x प्लस कितना हो गया बाबू 20 प्लस x, क्योंकि 20 गो शिक्षक है और कर्मचारी x है, और उस सब का औसत कितना है 10,000। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 जीरो इधर से 0 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक, और एक यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 240x। क्या आएगा बाबू 240, और यहाँ हो जाएगा 5x, और फिर इसको हल करेंगे तो एक जीरो बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 10x। दोनों का अंतर हो गया 5x, और ये हो गया 40, कट के कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर 2। ध्यान देना है। अगला बोला है क्या, हमेशा बताए हैं क्या, जब देरी का क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक लगना है। बोला कि 15 मिनट की देरी है तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, तो 40 गुने कितना 35 बटा में कै 5, 15 मिनट तो 15 बटा कै 60, कट गया कैसे 4, ये कट गया कैसे 10, और ये कट गया 7 से, तो ये हो गया कितना 70। ऑप्शन नंबर 3। अगला ध्यान देना है। बोला ए और बी की वस्तु कितना परसेंट 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को इतना परसेंट लाभ पर, सी इतना परसेंट का हानि पर, तो मूल लागत कितना है 3200, तो 3200 लिखेंगे। फिर वो 10% लाभ पर बेच दिया तो 110 बटा में कै 100, और फिर यहाँ पे किया 7 पूर्णांक मतलब 15/2, तो ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो 215 बटा में कै 100 200, और 25% का हानि तो 75 बटा कै 100, और इसको काट कर जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, देख लेना बाबू। अगला ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 50। बताया गया है रवि किसी वस्तु को एक वस्तु को खरीदता है जिस पर अंकित मूल्य से कितना परसेंट 25% छूट देता है, और उसे 660 रुपये में बेचकर उसे 10% लाभ कमाता है, तो बताएं कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो कुछ नहीं कि 10% का लाभ का मतलब हो गया 110 बराबर कितना 660। इसका मतलब 100% बराबर कितना आएगा बाबू, इसका 100% का मतलब हो गया क्या 100% जो हो गया तो 660 बटा में कितना 110 गुने कै 100, ये कट जाएगा बाबू कैसे 6 से, तो ये हो गया 600, तो 600 हो गया क्या। अब यहाँ पे बोला क्या है 25% का छूट दिया कितना, तो 75% हुआ बराबर कैसे 600, तो 100% बराबर फिर कितना बाबू, तो 600 बटा में 75 गुने कै बाबू 100, 25 चौका 25 तीय यहाँ 20, 200 बराबर कै 100 800। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पे बताया गया है कि अमित और वीर एक वार्षिक आय कितना है 3:2 है, और उसका बचत है खर्च है 5:3 और बचाते हैं 1,000, तो यहाँ लिखेंगे 3x बटा में क्या बाबू 2x, और माइनस क्या करेंगे आय में से अगर हम बचत घटा देते हैं तो हमको निकलता है बाबू क्या खर्च का अनुपात, तो 5:3। अब कुछ नहीं करना है क्रॉस कर देना है, तो यहाँ 9x, यहाँ हो गया 3,000, और यहाँ हो गया बाबू 10x, और यहाँ हो गया 5,000। अब दोनों को इधर जाएगा तो x, और इधर होगा 2,000। अब बोला है कि अमित, तो अमित का 3 है तो 2,000 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अगला क्वेश्चन इसी में देखना है। बताया गया है क्या कि 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, और औसत बराबर योग होता है याद रखना है n इंटू n प्लस 1/2, और औसत होता है बाबू क्या n प्लस 1/2, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 51/2, इसका मतलब 25.5। ऑप्शन नंबर 4। अगला ध्यान देना है बाबू।
बड़ा बेहतरीन बात बोला। एक्स का मान हो गया -1, तो यहाँ पे विषम है तो ये हो जाएगा सीधे 1 माइनस में, क्योंकि किसी पावर में नेक हो तो एक ही होगा, तो यहाँ हो गया -1। ये सम है तो ये प्लस हो गया, विषम है तो माइनस हो गया, फिर सम है तो प्लस हो गया, फिर विषम है तो माइनस हो गया, फिर सम है तो प्लस हो गया, और फिर हो गया कुछ नहीं है 1 है तो -1 हो गया, अब फिर -1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा एक एक क्या हो गया, तो -2, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान देना है बाबू, बताना है कि स्टेनी और पॉल एक कार्य को 28,000 कैसो 800 में लेता है। ए अकेले काम को, मतलब इसमें से एक जो है 36 दिन में पूरा करता है और एक 48 दिन में, तो दोनों इसके साथ किसी एक आदमी के साथ मिलने के बाद 12 दिन। तो अगला जो विशेषज्ञ है वो कितना लाया तो पता नहीं, 1/12 में 1/36 घटाएंगे और 1 कितना 48 घटाएंगे, और घटाकर इसको जो आएगा तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे तो 144 होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ये होगा 3, अंतर आया 5/144। तो अब इसका राशि जब निकालना है तो सबको बटा में करेंगे, 1/12, 1/36 और 5/144। अब इसको ध्यान देना है क्या कि इस नीचे वाले का हम 2 मिनट बाबू, नीचे वाला का हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 144, एक कट जाएगा 12 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा बाबू पूरा 5 आएगा। अब अभी इसका पूछ रहा है विशेषज्ञ का, तो इसका 5 आया तो 5 लिख देंगे और सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो गया 12 5 17 4 21, 21 गुने बाबू क्या 28,800, ये कट जाएगा, जो कट के आएगा वही उसका क्या है आंसर 12,000, ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान देना है बाबू, बताया गया है क्या 3 नल है, क्या नल है 3 नली है, एगो 6 घंटे में भरता है, एक 9 घंटे में, एक 12 घंटे में, और बी और सी मतलब ये दोनों को आधे घंटे के लिए खोला, तो पहले 1/9 प्लस 1 कितना 12, नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा, तो 7 कितना आएगा 36 आएगा, और आधे काम किया आधे घंटा है तो यहाँ पे लिख देंगे, तो 7 कितना आया 72। अब बोला है कि तीनों नलिया को एक साथ क्या है खोल दिया गया, तो 1/6, फिर हो गया 1/9 और 1/12, 12 बना दिया गया। अब तीनों को हल करके जो आएगा, इसको हल करेंगे तो 13 कितना आएगा 36, और पूरा भरने में इतना काम कर दिया भर गया है, तो शेष बचेगा कितना बाबू 7/72 का 65 कितना 72, और 65/72 में ये कितना है काम करता है, तो 36 ऊपर हो जाएगा, 13 क्या है नीचे, 13×5 65 हो गया, फिर यहाँ पे हल करिए 72 है तो ये हो जाएगा 2 बार में, इसका मतलब 5/2, तो 2.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको थोड़ा अगला ध्यान देना है बाबू, इसको क्वेश्चन नंबर देखिए 57, ध्यान देना है 57 क्या बताया गया है कि एक सड़क 7 मीटर चौड़ी है, एक जो सड़क है वो 7 मीटर क्या है चौड़ी है, और बताया गया है कि वृत्त की परिधि का पार्क दिया है उसका कितना दिया है 352, तो यहाँ परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 352, तो 2 गुने 22 बाबू 7 कर देना है, और ये 352 को जब पूरा हल करेंगे ना तो ये 28 क्या आएगा बाबू 28 नहीं 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते क्या है 56, अब 56 आ गया ये छोटे वाले का, और इससे 7 बड़ा है, तो 8 56 में 7 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, और वलय क्षेत्रफल होता है पाई आर बड़का छोटका का स्क्वायर, तो पाई का मान हो गया 22/7, एक हो गया 63 का स्क्वायर, और एक हो गया बाबू 56 का स्क्वायर, हल करके जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर। अगला ध्यान देना है, बताया गया है क्या एक जो है एक बस 3-3 किलोमीटर से 4 खंड में बटा, तो 4 खंड में बटा तो एक 4 लिख देना है, और समान है तो नीचे 4 हो गया 1/10, 1/20, 1/30 और 1/40, सबका निकालेंगे एलसीएम तो आएगा 120, और यहाँ हो जाएगा 12 से, यहाँ 6 से, यहाँ 4 से और यहाँ 3 से, और सबको जोड़ दीजिए, तो 4 गुने 120 जोड़ेंगे ना बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 15 का 25, और इसको हल करके जो आएगा
वही उसका क्या होगा आंसर। एक बार जोड़ लेना है 6 से। यहाँ पे होगा 12, फिर हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा 3, और फिर जोड़ कर जो आएगा काट के वही उसका क्या होगा आंसर होगा। इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि बोला है कि एक बस जो है 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड को क्रम से कितना, अच्छा 3 किलोमीटर लंबे है बाबू, 3 किलोमीटर लंबे हैं और 4 खंड में है, तो यहाँ पे कैसे गुना, 3 से गुना कर लेंगे। और 2 मिनट नया से फिर से हल करके बता देते हैं। 2 मिनट ध्यान देना है। बताया गया है क्या कि कुल औसत बराबर होता है कुल दूरी बटा चाल। इसका मतलब सबका जो वो दिया है पूरा है कितना है, पूरा 3 का है, तो इसका भी अगर 4 खंड, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंडों में बांटा गया, ओके, तो 4 हो जाएगा, नहीं बाबू 4 हो जाएगा, सबका बराबर है। और 1/10 प्लस 1/20 प्लस 30 नहीं 1/30 और प्लस 1/60। अब सबका एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 आएगा। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 1। सबको जोड़ेंगे तो इसको कितना आएगा बाबू, ये होगा 12। तो 4 गुने 60 और ये होगा 12, तो 12×5 60 मतलब 20 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, 10 नंबर। बताया गया है क्या, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है बाबू। 59 देखिए, बताया गया है क्या 3 वर्ष का दिया है कितना 1380, अब 5 वर्ष का दिया है बाबू 1500। अब दोनों का क्या करेंगे अंतर, तो यहाँ होगा 0, 2 और यहाँ हो जाएगा हट जाएगा तो 120। तो 2 वर्ष का आया 120 ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना आएगा 60 रुपया। अब यहाँ पे हम 3 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा 180 आएगा, और राशि क्या आएगा हमको पता नहीं। और यहाँ पे 1380 में अगर ये घट जाएगा तो राशि आएगा कितना 1200। अब इस माध्यम से हम रेट निकालेंगे, तो राशि इसका चक्रवृद्धि, कल ही ऐसा क्वेश्चन आया था। तो राशि हो गया साधारण ब्याज 180, और राशि हो गया 1200, और रेट हमको पता नहीं, और समय 3 बटा में क्या है 100, 00 से 00, ये कट जाएगा बाबू कैसे 60 से, और ये कट जाएगा 5 से। ऑप्शन नंबर ये 60 नंबर आप हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।